हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा गाइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसको किस भाषा में लिखें इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस तरह का आपके मन में क्वेश्चन है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको इसमें, ठीक है, जो सच्चाई है वो बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो मन में एक डर रहता है और वो क्वेश्चन जो रहता है या कन्फ्यूजन भी रहते हैं कि भाई कितने भाषा में जो है ना मतलब लिख सकते हैं। तो आप दो भाषा में लिख सकते हैं कॉपी को, ठीक है, वो इंग्लिश और हिंदी में। क्वेश्चन किस में रहता है? तो दोनों में रहता है, बाइलिंगुअल रहते हैं, है ना, इंग्लिश में भी रहते हैं, हिंदी में भी रहते हैं, ठीक है, दोनों भाषा में क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई इंग्लिश में लिखने से क्या ज़्यादा मार्क्स मिलता है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं या कोई ऐसा कहता है कि इंग्लिश में लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलती है, क्या ऐसा संभव है, ये सही है? तो देखिए, इसका आंसर है कुछ कुछ, मतलब इसका आंसर है हाँ, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए ये सच्चाई हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। कोई कहेगा कि नहीं गलत है, ठीक है, दोनों भाषा बराबर है। हम भी कहते हैं दोनों भाषा बराबर है, ठीक है, हिंदी भी बराबर है, इंग्लिश भी बराबर है, लेकिन जो सच्चाई है ना उसको झुटला नहीं सकते हैं, ठीक है। सच्चाई जो है वो झुटला नहीं सकते हैं, और यहाँ का नहीं सच्चाई है, यूपीएससी तक का सच्चाई है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हर जगह ये इसको आप झुटला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम फिलहाल आपको बता रहे हैं कि जो इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। अच्छा, कितना ज़्यादा नंबर मिलता है? अगर 70 नंबर का एग्जाम है तो क्या उसको हमसे 50 नंबर, मतलब 8 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर मिल जाता ज़्यादा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मुश्किल से उसको भी 4 से 5, 7, 8 तक मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है। अगर वो इंग्लिश में लिखें, आप हिंदी में लिखें, जैसे मान लीजिए कि आप 70 का बनाए हिंदी में, तो आपको अगर मान लीजिए 56 आया तो उसको 60 आ जाएगा, 62 आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा उसको भी, ठीक है, इंग्लिश वाले को। अगर आप हिंदी वाला मान लीजिए 50 बनाया तो उसको 40 देगा, ठीक है, देगा देगा इन सेंस, मतलब सही से बनाएगा तब ना देगा आंसर, आंसर सही से लिखेगा तब ना देगा। हम बात कर रहे हैं मार्क्स जो काटते हैं, वो भाषा पर नहीं काटते बेसिकली, ठीक है। अगर देखा जाए तो वो अगर कहीं मिस हुआ है तो वो काटते हैं, क्योंकि देखिए अब मिस क्यों होगा, क्योंकि हिंदी जब पढ़ते हैं तो हिंदी में लिमिट होता है, ठीक है। हिंदी जब लिखते हैं ना, हिंदी जो पढ़ते हैं तो उसका एक लिमिट होते हैं कि भाई उसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उस मतलब वो जो है कंटेंट ज़्यादा वहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। और जैसे इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में ज़्यादा कंटेंट होता है, ज़्यादा टॉपिक्स मिल जाते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो ज़्यादा हम लिख देते हैं कॉपी में, ठीक है। जिस अब कोई भी पॉइंट के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, जो पूछा गया वो जवाब देंगे, बढ़िया से जवाब देंगे, जो एक्यूरेट जवाब होता है वो देंगे, तो obvious सी बात है नंबर हमको वहाँ पर मिलेगा और कटेगा कम, ठीक है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा हो जाता है कि क्योंकि आप कोई भी टॉपिक को आप खुद विश्वास कीजिए, खुद आप रियलाइज कीजिए कि एक टॉपिक दिया जो आपको हिंदी में बोलना, वही टॉपिक आपको इंग्लिश में बोलना। देखिएगा जो इंग्लिश में बोलता है उसका जो बोलने का तरीका होता है या जो उसका जो समझाने का तरीका होता है वो हिंदी से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है, और एक्सप्लेन करने का जो मेथड होते हैं या तरीके होते हैं वो बहुत अच्छा होता है, लगता भी अच्छा है, ये आप रियलाइज़ किए होंगे, ठीक है। तो वैसे भी जब आप कॉपी में लिखिएगा इंग्लिश में, तो और एक मतलब जो एक इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पर, जो भी चेक करते हैं कॉपी सर, वो उसको एक अच्छा फील होता है कि भाई चलो बच्चा प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो आप प्रयास करिए इंग्लिश में लिखने का, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होता है इफेक्ट, ठीक है, मतलब हम जो बता दिए 5-7 नंबर तक का इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा बोल दिए, ठीक है, इतना भी नहीं होता है। बस ये है कि आगे फ्यूचर बेस्ट हो जाता है जो इंग्लिश में लिखता है, ठीक है। तो हम वही बता रहे हैं कि हाँ, हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है। हिंदी के मुकाबले जो है कि थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलता है, 5 से 10 नंबर बहुत बोलती है, ठीक है, इतना भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब ऑन एवरेज 7-8 होता है, ठीक है, जो आपको बताए दिए गए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। बस वही है कि सेम कंटेंट लिख रहे हैं तब, जैसे कि हम बताए दिए कि 50 नंबर का यदि मान लीजिए हिंदी वाला बनाया, हिंदी वाला लिखा है, 70 में से 50 ही बनाया, और 70 में से 50 अगर इंग्लिश वाला ही बना रहा है और सेम ही बात लिख रहा है दोनों, एक लिख रहा है हिंदी में, एक लिख रहा है इंग्लिश में, सिर्फ भाषा का अंतर है, ठीक है, बाकी पॉइंट सब वही है। तो बस वही है कि 2-3 नंबर का इधर-उधर होगा, 4 नंबर का इधर-उधर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में लिख देते हैं तो आपके लिए फ्यूचर भी अच्छा हो जाता है और प्रेजेंट भी अच्छा हो जाता है, अभी नंबर भी मिल जाएगा आपको ठीक-ठाक, और आने वाला जो समय है, आने वाला जो सेमेस्टर है वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इंग्लिश में आप लिखिएगा तो आप असाइनमेंट देखिए इंग्लिश में लिख रहे होंगे, आगे चलिएगा, आगे चल के आपको असाइनमेंट लिखना होगा, आपको प्रैक्टिकल लिखना होगा, एग्ज़ाम देना होगा प्रैक्टिकल का, तो सब इंग्लिश में होगा, ठीक है। आप वहाँ पर क्वेश्चन भले हिंदी में आएगा लेकिन इंग्लिश में लिखना होगा, प्रैक्टिकल इंग्लिश में लिखना होगा, असाइनमेंट इंग्लिश में लिखना होगा, एग्जाम जो देते हैं वहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश रहता है, ऑप्शन हर जगह रहता है, लेकिन आप देखिएगा मैक्सिमम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली है कि हमको भी इंग्लिश में ही जाना चाहिए, ठीक है, जो भी है तो हिंदी से प्रयास करिए कि इंग्लिश में लिखिए। एक बार में नहीं होगा, हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर आपको मतलब नहीं हो, इंग्लिश ना हो, तो हिंदी में लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास हमेशा करिए कि इंग्लिश में लिखें, ठीक है। को प्रयास करिए कि अगर कोई सब्जेक्ट आप, जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, तो 5 में से अगर मान लीजिए आपको 2 सब्जेक्ट का इंग्लिश में आंसर आता है तो 2 सब्जेक्ट इंग्लिश में लिख लीजिए, बाकी 3 का हिंदी में लिख लीजिए, है ना। जैसे मैथ हो गया, ये तो आप आराम से इंग्लिश में, ये तो मतलब ये तो सीधा समझिए कि मैथ तो हिंदी में क्या होगा, मैथ तो आराम से इंग्लिश में हो जाएगा। रहा जैसे कि फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये कंप्यूटर फंडामेंटल, ये जो आईटी सिस्टम है, ये ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक्स तो वो इसे भी बनाना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री को आप हिंदी में कर सकते हैं अगर नहीं होता इंग्लिश में तो, ठीक है।
तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश में लिखने का प्रयास करिए। और जो भी जानकारी यहाँ दे रहे हैं ये खुद का भी एक्सपीरियंस है, और हम सभी इसी तरह जो है कि हम किए हैं, जिससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो अगर आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और ये जो भी बता रहे हैं ये आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये जो बोल रहे हैं क्या इससे सहमत है तब लाइक करिए और कमेंट करिए कि हाँ सर हम इससे सहमत हैं, जो भी बात बोल रहे हैं, ठीक है। और ये सच्चाई है, और आगे चल के आपको ऐसे भी पता चल जाएगा, जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि हम सब इसको देख चुके हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और आपको यहाँ पर इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।